सादर शहीदे प्रणाम मेरे प्यारे भाई बहनों। जय जय श्री राधे कृष्णा। आप देख रहे हैं आपका चैनल प्रभु शरणागत भक्त और मैं आपका सेवक शिव प्रसाद वर्मा। इस वीडियो सीरियल में अभी तक आपने जाना कि मेरी शरणागति भाग 3 में किस प्रकार मैंने पूर्ण निश्चल और अहंकार रहित सरल भाव से भगवान के प्रति समर्पण करके भगवान से ही माता पिता और सच्चे हृदय से गुरु का नाता जोड़ते हुए मानव जीवन के सर्वश्रेष्ठ सेवा मार्ग पर चलाने की प्रार्थना की थी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद से अब तक के साझा किए गए अनुभवों में इतने गूढ़ रहस्य और प्रभु की कृपाएं भरी हुई हैं जिनकी कल्पना भी हमारी और आपकी बुद्धि से सहजता से नहीं कर सकती है। जैसे कि भगवान के सर्वव्यापी और घटघटवासी होने का प्रमाण, मानव जीवन में समाहित भवसागर की भयावहता और मानवीय व्यवस्थाओं का अनुभव। ये अनुभव होने के कारण सभी लोगों के प्रति प्रेम, क्षमा, दया आदि भावनाओं का उदय होना, जिसके फलस्वरूप ही जीवन में असंभव दिखने वाली मन की अस्थायी शांति सहज और अस्थायी रूप से मिल सके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मुझे याद भी नहीं है कि मुझे किसी दुख संताप से रोए हुए कितने वर्ष बीत गए। आज मेरी आंखें यदि अश्रु प्राप्त करती हैं तो केवल किसी को रोता देखकर अथवा भगवान के प्रति श्रद्धा, प्रेम और आनंद से भाव विभोर होकर। जिस प्रकार श्री भगवान ने मेरी हत्या की थी, अर्थात मुझे मृत्यु वरण के लिए विवश किया था, वह भी परम आवश्यक था। अन्यथा मेरे द्वारा जन सेवार्थ किसी भी कार्य में निष्काम भाव होने की बजाय कर्ता भाव का अहंकार और मान सम्मान पाने की अभिलाषा निश्चित रूप से जुड़ी होती है। बड़े बड़े ज्ञानी जन भी कर्ता भाव के इस सूक्ष्म अहंकार से मुक्त नहीं हो पाते हैं, जो कि उनके आध्यात्मिक पतन का मूल कारण होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी तक आप भले ही मेरे इन अनुभवों को आप साधारण मानते रहे हों, परंतु इस वीडियो सीरियल के आगे चलकर आप स्वयं भी हैरान और भक्ति भावना से सराबोर हो जाएंगे। आपका जीवन प्रेम में, शांति में, आनंदमय और मोक्षगामी हो जाएगा। श्री भगवान के इन गूढ़ रहस्यमयी लीलाओं से अनभिज्ञ, सत्संग विहीन होने के कारण मैं अंदर तक बहुत टूट चुका था। मुझे लगा कोई भूत प्रेत है जो मुझे अपनी इच्छा अनुसार चला रहा है। जैसा वो चाहता है वैसा ही सोचता हूँ और जैसा ही चाहता है वैसा ही करता हूँ, और तो और जैसा वह चाहता है वैसे ही लोग मेरे साथ आचरण भी करते हैं। आखिर कौन है वो? जब मैंने दोस्तों से सुना कि मेहंदीपुर के बालाजी मंदिर में बड़े बड़े भूत प्रेत भी उतर जाते हैं, तो मैंने सोचा कि वहीं जाकर चेक करता हूँ, हो सकता है कोई भूत प्रेत ही हो जो मुझे मारना चाहता था। यदि भूत प्रेत होगा तो कुछ तो प्रभाव दिखेगा। यही सोचकर मैंने घर वालों से झूठ बोलकर कि कंपनी से बस जा रही है, अकेले ही मेहंदीपुर बालाजी धाम चला गया, क्योंकि मैं जानता था यदि घर पर अकेले जाने की बात बताई तो जाने नहीं देंगे। मेहंदीपुर के बालाजी मंदिर जाकर मैंने देखा कि कई लोग गोल गोल घूम रहे हैं। कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई सिर पटक रहा था। मैंने सोचा कि शायद मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ होगा, परंतु पूरा दिन बीत गया, मेरे साथ ऐसा कुछ भी न हुआ। वापस लौटकर आने के बाद भी मेरे मन में बस एक ही सवाल कई दिनों तक घूमता रहा कि आखिर मैं नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? कौन है जो मुझे चला रहा है, कठपुतली की तरह नचा रहा है? किसी बड़े बुजुर्ग से मिलता तो एक ही सवाल करता है कि मैं नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? कुछ लोगों के कुछ लोगों के जवाब आध्यात्मिक पाया तो
मेरे मन का रुझान अध्यात्म की तरफ हुआ। सोमवार का दिन था, मेरा साप्ताहिक अवकाश था। उन दिनों पंजाब केसरी नामक अखबार में धर्म कर्म का नाम से 4 पेज अलग से आया करता था। उस दिन भी मैं उन पेजों को नाई की दुकान पर बैठा पढ़ने लगा। सबसे ऊपर जगजीत सिंह एडवोकेट का एक लेख छपा करता था। शीर्षक था गीता क्रांति। उस समय तक मैं भागवत गीता के बारे में बस इतना ही जानता था कि भागवत गीता भगवान से संबंधित कोई गाना भजन होगा जिसे संत महात्माओं ने बनाया होगा। परंतु अब शायद श्री भगवान ने मेरे मन के इस अहंकार को भी तोड़कर ये दिखाना चाहते थे कि भागवत गीता काल्पनिक नहीं बल्कि श्री भगवान के मुख से निकला हुआ अमृत वचन है। यह जानने के लिए कि भागवत गीता है क्या, जिज्ञासावश उस लेख को पढ़ने लगा। वो लेख कुछ इस तरह लिखा था कि जो भक्त स्वयं को मेरे प्रति अर्पण समर्पित कर देता है, अपने जीवन नैया की पतवार सौंप देता है, तो ऐसे शरण में आए भक्त को मैं कभी निराश नहीं करता हूँ। उसे अपनी शरण में लेकर निष्पाप कर पूर्ण शांति और मोक्ष प्रदान कर देता हूँ और तथा उसके संपूर्ण जीवन का योगक्षेम वहन करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, इतना पढ़ते ही मैं चौंक पड़ा, क्योंकि उस लेख में उसी प्रार्थना की महिमा का वर्णन था जिसे मेरी माताजी ने बचपन में एक लोटा जल गिराते हुए करवाया था और जिसे मंदिर में 2 वर्ष पूर्व पुनः करते हुए भगवान को अपना गुरु मानकर जीवन के सर्वश्रेष्ठ सेवा मार्ग पर चलाने की प्रार्थना की थी। मेरे मन में विचारों का ज्वार भाटा शुरू हो गया। सारी आप बीती घटनाएं आंखों के आगे चलचित्र की तरह घूमने लगी और हर एक अज्ञात घटनाओं की पहचान होने लगी जिनसे मैं अनजान था। अब जबकि मुझे पता चला कि मेरे जीवन में घटित होने वाली संपूर्ण घटनाओं के कर्ता धर्ता श्री भगवान थे, तो मैं प्रेम कृतज्ञता भाव से सरभोर होकर फूट फूट कर रोने लगा, जो कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, श्री भगवान ने भागवत गीता में स्वयं भी कहा है कि मैं किसी भी प्राणी के कर्म अथवा कर्मफल में दखल नहीं देता हूँ जब तक कि वो मेरी शरण में ना आ जाए। भगवान की शरण मिलते ही मन की अस्थायी शांति सहज ही मिल जाती है। भगवान भी व्याकुल रहते हैं हमें शरण में लेने के लिए। सारा दोष तो हमारे अहंकार और अज्ञानता का है, जो हमारे लिए भगवान की शरणागति को सुलभ होने के बावजूद भी दुर्लभ बना देती है। इसलिए हमारे समर्पण भाव में किसी भी प्रकार का अहंकार अर्थात अपने ज्ञान और बुद्धि की श्रेष्ठता का भाव नहीं होना चाहिए। यदि आप भी चाहते हैं मन की अस्थायी शांति, प्रेम, आनंद और जन्म मरण से मुक्ति, तो कम से कम एक दिन एक लोटा अथवा एक अंजलि जल अर्पण किसी भी शुद्ध स्थान पर करते हुए समर्पण की इस प्रार्थना को जरूर करें कि हे जगत पिता, हे जगदीश्वर, हे विधाता, यह संसार आपको भिन्न भिन्न नामों से पुकारता है। कोई अल्लाह कहता है तो कोई ईश्वर, कोई ईसा पुकारता है तो कोई वाहिगुरु। परंतु हे नाथ, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अब इस जीवन रूपी नैया की पतवार आपको सौंपता हूँ, मुझे अब आप ही संभालिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जगदीश्वर को लेकर हमारे भीतर तरह तरह की भ्रांतियाँ और मतभेद हैं। जब हम अपने संपूर्ण अहंकार को प्रभु चरणों में अर्पण कर देंगे, तभी ये भ्रांतियाँ और मतभेद दूर हो सकेंगे। तभी आप गर्व से कह सकेंगे, दिल से कह सकेंगे कि हाँ, सबका मालिक एक ही है। बच्चों के जीवन को भी
भगवान के द्वारा आरक्षित, सुरक्षित और भटकाव रहित बनाने के लिए इस प्रार्थना को एक बार जल अर्पण कराते हुए जरूर कराएं। जन कल्याण हेतु इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले भाग में प्रभु जी की अन्य लीलाओं पर चर्चा करेंगे। प्रभु जी आप सभी को अपना निर्मल आशीर्वाद प्रदान करें। सादर सहित प्रणाम। जय श्री हरि।